दोस्तों, क्या हुआ जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के घर के बाहर पहुंच गई भीड़। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के घर के बाहर कैसे लगने लगे वोट चोर के नारे। दोस्तों, हमारे देश में चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, आज से 10-12 साल पहले लोग इनके नाम भी नहीं जानते थे, क्योंकि ये संस्था इतनी सुर्खियों में रही ही नहीं। लेकिन अब स्थितियां ये आ गई है कि ज्ञानेश कुमार के घर के बाहर, जी हाँ दोस्तों, ज्ञानेश कुमार के घर के बाहर भीड़ जुट रही है, पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक हो रही है और बड़ी मुश्किल से उन्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है। दोस्तों, बड़े से बड़े शख्स के घर के बाहर अगर कोई चोर चोर के नारे लगा दे तो मतलब समाज में किस तरह की छीछालेदर होती है आप समझ सकते हैं। लेकिन अब ये छीछालेदर ज्ञानेश कुमार को झेलनी पड़ रही है। दोस्तों, हमको तो पता भी नहीं था, लेकिन इस खबर के बाद पता चला कि ज्ञानेश कुमार उत्तर प्रदेश के आगरा से है। उत्तर प्रदेश के आगरा में ज्ञानेश कुमार का पैतृक गांव है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए और ज्ञानेश कुमार वोट चोर हाथ में बैनर्स लिए और यहां पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद पुलिस यहां पहुंची, पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक हुई, बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उन्हें समझाया बुझाया और यहां से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ले जाया गया। लेकिन ये खबर, ये तस्वीरें अपने आप में सुर्खियां बटोर गई। भले ही यहाँ पर बहुत तगड़ी भीड़ ना हो, लेकिन आप सोचिए कि कोई यहाँ पर रह रहा होगा। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार का पैतृक घर है, कोई तो रह रहा होगा ना। तो वो अंदर जो लोग बैठ होंगे, जिनसे ज्ञानेश कुमार के संबंधी होंगे, परिचित होंगे, परिजन होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे। वो ज्ञानेश कुमार के बारे में या आजकल जो खबरें उड़ रही हैं उन पर उनका क्या टेक होगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट, जो आसपास के लोग होंगे वो इसको किस तरह से ले रहे होंगे। ये एक ऐसी स्थिति है दोस्तों जिसके लिए ज्ञानेश कुमार खुद ही जिम्मेदार है। ये स्थिति उन्होंने अपने सामने खुद खड़ी की है, क्योंकि अब तक चुनाव आयोग और कोई भी दल अलग अलग हुआ करता था। अब जो स्थितियां बनी है, चुनाव आयोग ने खुद को अपने आप से एक तरह से बीजेपी को अप्रत्यक्ष तौर पर अपने आप से जोड़ लिया। दोस्तों, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ज्ञानेश कुमार दे सकते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि आप राहुल गांधी से तो हलफनामा मांग रहे हैं, अनुराग ठाकुर से हलफनामा क्यों नहीं मांग रहे हैं, ऐसी सबूत तो अनुराग ठाकुर ने रखे। राहुल गांधी तो 1 सीट का रख रहे हैं, अनुराग ठाकुर तो 6 सीटों का रख रहे हैं। ज्ञानेश कुमार को उसी वक्त कह देना चाहिए था, अनुराग ठाकुर से भी हलफनामा मांगता हूं मैं, दीजिए रिटर्न में, नहीं तो माफी मांगिए, 7 दिन में माफी मांगिए। यही तो बोला था ना या ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी के लिए। अगर यही शब्द वो अनुराग ठाकुर के लिए बोल देते तो फिर भी थोड़ी लाज बच जाती। लेकिन अनुराग ठाकुर वाले सवाल को ऐसे टाल गए ज्ञानेश कुमार, जैसे इधर से सुना और इधर से निकाला। इनफैक्ट इधर से सुना भी नहीं। यही वजह है कि वो गुस्सा जो अमूमन पिछले 1-1.5 साल से लगातार अलग अलग मसलों पर था चुनाव आयोग पर, अब ज्ञानेश कुमार उसका एक केंद्र चेहरा बन गए हैं। और एक केंद्र इतना बड़ा बन गया है दोस्तों ज्ञानेश कुमार का कि इस पूरे के पूरे कांड में, अब कह सकते हैं इस पूरे के पूरे कांड में अब जो टारगेट है वो नरेंद्र मोदी आ गए। मतलब आप कह सकते हैं कि अब जो पूरा हमला हो रहा है वो हमला ज्ञानेश कुमार पर हो रहा है, लेकिन वो हमला एक्चुअली नरेंद्र मोदी पर है। दोस्तों, इस वक्त नरेंद्र मोदी राजनीतिक तौर पर अपनी सबसे कमजोर पिच पर हैं और इस वक्त राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी अपने पॉपुलैरिटी के पीक पर है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। और किस पर लगा रहे हैं? चुनाव आयोग और बीजेपी पर। आप सोचिए, वोट चोरी का ये नारा इतना बड़ा हो गया क्या कि इतनी भीड़ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जुटा ले रहे हैं। आप एक कल की तस्वीर देखिए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के लोग इन तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं आज के दौर में कोई भी नेता क्या इतनी भीड़ जुटा सकता है? हो सकता है दोस्तों लॉन्ग शॉट पे कई बार भीड़ ज्यादा दिखती है, लेकिन फिर भी आप देखिए मतलब कितनी जबरदस्त भीड़ है। और तो और कल राहुल गांधी बारिश हो रही थी, भीगते हुए, बारिश में भीगते हुए लगातार रैली करते रहे शाम को। मतलब रैली तो नहीं कह सकते आप, एक सभा सी होती है वो, क्योंकि अब ग्रामीण एरिया और छोटे शहरों से होते हुए ये सभा जा रही है। तो राहुल गांधी यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे भावी प्रधानमंत्री की तरह बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार केंद्र में भी आएगी, बिहार में भी आएगी। इस तरह की बात राहुल गांधी की जुबान से हमने नहीं सुनी कभी। बाकी नेता लोग बोलते रहे, राहुल गांधी की जुबान से इस तरह की बात नहीं सुनी है कभी। राहुल गांधी में तो ऐसा कॉन्फिडेंस है, सुबह ऐसा लगता है जैसे महीने 1.5 महीने में वो सरकार गिरा देंगे। मतलब वो इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं। और साथ में ज्ञानेश कुमार को ये भी कह रहे हैं कि अभी आप मुझसे हलफनामा मांग रहे हैं, थोड़ा रुकिए, पूरा देश आपसे हलफनामा मांगेगा। इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है,
आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कल शाम की तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रही हूं, आप देखिए। ये दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस क्या है? ये कॉन्फिडेंस राहुल गांधी को कहां से आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस राहुल गांधी को पब्लिक को देखकर आ रहा है। देखिए दोस्तों, नेता जो होता है, नेता का सारा कॉन्फिडेंस जनता से आता है। जनता जब उसके आसपास होती है तो नेता को उससे एनर्जी मिलती है, और ये जो राहुल गांधी में कॉन्फिडेंस है, ये इस एनर्जी की वजह से। जरा आप देखिए कल शाम की तस्वीरें, कितनी जबरदस्त भीड़ है। मैं तो कह रही हूँ, गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा है इस यात्रा को। अगर गोदी मीडिया तमीज से इस यात्रा को दिखा दे तो ये इस सरकार की चूड़ें हिल जाएंगी। इस समय इस यात्रा की वजह से, या फिर ये कह लीजिए इस मुद्दे की वजह से, जबरदस्त तरीके से बिहार में गोलबंदी। और मैं एक और बात आपको बता दूं, ये यात्रा भले ही बिहार में हो रही हो, लेकिन इस तरह की यात्राएं आप देश के अलग अलग हिस्सों में किसी भी वक्त होती हुई देख सकते हैं, किसी भी वक्त। क्योंकि ये जो आंदोलन होता है ना राजनीतिक तौर पर, ये राजनीतिक आंदोलन कब जन आंदोलन बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, और इस मुद्दे में पूरा पोटेंशियल है कि वो जन आंदोलन बने। वहीं दोस्तों, मेरे पास एक और आपको देने के लिए सूत्रों के हवाले से जानकारी है। सुनने में यह आया है, मेरी जानकारी में, मेरी कल कुछ लोगों से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि बीजेपी खेमे में एक बात को लेकर अब एक राय सी बन गई है कि ये गलती हो गई। अनुराग ठाकुर को जो आगे कर दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, ये सेल्फ गोल की तरह आ गया। बीजेपी इसका जवाब नहीं दे पा रही है। चुनाव आयोग तो बच गया, लेकिन बीजेपी को तो रोज गोदी मीडिया में डिबेट का सामना करना पड़ रहा है। वो अलग बात है कि वहां पर एंकर उनका काम बड़ा आसान कर देता है, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। सोशल मीडिया में जन जन तक बात तो अब यही पहुंच रही है कि भाई राहुल गांधी से हलफनामा मांग लिया, अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा? अब जाहिर तौर पर अनुराग ठाकुर ने अपने मन से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं होगी, उनको किसी ने कहा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो ये तो बहुत ही अनकैलकुलेटिव रिस्क ले लिया बीजेपी ने, या फिर ये कहना कि उड़ता तीर ले लिया बीजेपी ने। इनफैक्ट मैं तो ये भी मानती हूँ दोस्तों कि इस बात को लेकर भी कुछ दिनों में बीजेपी को चर्चा करनी पड़ जाएगी कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार की हुई, ये बहुत बड़ा सेल्फ गोल है। अब तक क्या था ना, बंद मुट्ठी जो होती है वो लाख की होती है। ज्ञानेश कुमार बोलते क्यों नहीं, ज्ञानेश कुमार बोलते क्यों नहीं? इस सवाल के पीछे बहुत से जवाब थे जिनके जरिए ज्ञानेश कुमार बिना जवाब दिए उनके पीछे छुप रहे थे। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से वो अजीबोगरीब बात बोल रहे थे, बताइए कि महिला माताओं बहनों की प्रिवेसी की बात बोल रहे हैं। उसके बाद ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि 7 दिन में हलफनामे का जवाब अगर आपने नहीं दिया, साइन नहीं किया, तो फिर देश से माफी मांगे। कौन सा कानून है? इलेक्शन कमीशन कोई कानून बताए? कोई इलेक्शन कमीशन का कानून है क्या, या देश का कोई कानून है क्या? संविधान में कहीं लिखा है क्या कि अगर आपने आरोप लगाने के 7 दिन के अंदर हलफनामे पे साइन नहीं किया तो जो आरोप है निराधार माने जाएंगे? किसने कहा? ये कि ज्ञानेश कुमार ने खुद ही अपने लिए नियम बना लिए और खुद ही उसका ऐलान कर दिया। ये एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसकी वजह से अब ज्ञानेश कुमार, जो अब तक एक तरह से सरकार को बचा रहे थे, अब इस सरकार के लिए बोझ बन गए। और अगर स्थितियां ऐसे ही बढ़ती रहीं तो ये भी हो सकता है कि ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटा दिया जाए। हालांकि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो सरकार है केवल एक चीज से डरती है, चुनाव हार जाएंगे। जब हाथ जोड़कर मोदी जी 3 कृषि कानून पर माफी मांग सकते हैं सिर्फ इसी बात से, इसी डर से कि यूपी का चुनाव हार जाएंगे, तो फिर ये तो बिहार का चुनाव है। यहाँ अगर एन चुनाव से पहले ये बात घर कर गई और कोई इंटरनल सर्वे हो गया और ये बात समझ में आ गई कि ये जो भीड़ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जुटा रहे हैं, इससे बीजेपी की कलई खुल जाएगी, बीजेपी के खिलाफ लहर पैदा हो गई है, तो ज्ञानेश कुमार की बलि लेना क्या बहुत बड़ी बात है? आप बताइए, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।